ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आई है NHA वालों की, मतलब ये क्या चीज़ है। क्या 7-8 टनल्स बने हैं, आप देख सकते हैं 40 किलोमीटर का ये डिस्टेंस, और 7 टनल्स, जब 7-8 टनल्स होंगे तो आप ये समझिए कि आधे से भी ज़्यादा डिस्टेंस जो है टनल्स में से कवर होगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे सारे, उम्मीद करता हूँ कि अब सब मस्त होंगे और मजे में होंगे। तो भाई आज हम फिर से बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के बारे में। तो अब सबको पता होगा कि रामबन से बनिहाल का ये रीजन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और मैं जो अपने बहुत सारी वीडियोस में आपको जो अपडेट करता हूँ ये जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे के बारे में। तो आज हम आपको अपडेट देंगे नाचलाना जो फ्लाईओवर है, नाचलाना टू शेर बीबी, उसी का। तो फिलहाल जी आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखो जी, अभी मैं खड़ा हूँ NH44 पर। यहाँ से आप देख सकते हैं ये अभी फ्लाईओवर बन रहा है। ये जी देखिए आप यहाँ से, ये आप देखिए दोस्तों, यहाँ से अभी काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये जी देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ से, ये देखिए अभी जो है ये खड़ा हो गए हैं पिलर्स। तो इनके ऊपर जो है अभी जो होगा वायरडक्ट होगा, जो भी होगा, तो फिर जो कुछ ही टाइम बाद जो है कंप्लीट होने वाला है। आपको पता होगा कि जैसे पिलर जो है खड़ा हो गए हैं, अब जो बस ऊपर से वायरडक्ट होगा और फिर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा सारा। अभी के टाइम पे आप देख सकते हैं यहाँ से जो कुछ पिलर्स है, 4-5 है, ये बने हुए हैं जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ से, और बाकी जो है 3-4 यहाँ से अभी तक ये नहीं बने हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लोहा वगैरह डाला हुआ है, लेकिन ऊपर से जो है स्लेब है वो नहीं डाला है अभी तक। तो फिलहाल आप देखिए, और ये रहा फिलहाल के टाइम का जो अभी रनिंग में है रोड, यहाँ से गाड़ियाँ जाती है। तो जब यहाँ से जाएंगी तो देखो क्या ज़बरदस्त बनेगा। सही, यहाँ पे हम खेलते हैं, मतलब मैं यहीं से रहता हूँ, वो वहाँ से मैं रहता हूँ ऊपर। तो एक टाइम पे यहाँ पे हमारा ग्राउंड हुआ करता था जहाँ पे शेड्स बने हुए हैं। तो इंशाल्लाह जब ये काम वाम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद दोबारा से बनेगा। तो काफ़ी चीज़ें बदली। तो अभी भी लड़के यहाँ पे खेल रहे हैं, ये देखिए हमारे यहाँ किस तरह के ग्राउंड से साथ में दरिया है। और अगर आप देखो, मतलब ऐसे टाइम में अगर आज दरिया में बाल जाता है तो मतलब निकालना कितना मुश्किल हो जाता होगा, क्योंकि इतनी ठंड है। और ऐसे दरिया के साथ में तो माइनस में टेम्परेचर जाता है। ये देखिए टकला बंदा एक बैटिंग कर रहा है, टेम बाबू उमा। तो बहुत ही सही है यार। मैं बात कर रहा था ये प्रोजेक्ट की, तो भाई ये जो प्रोजेक्ट्स है NH44 है, मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स यहाँ से हुए इनने जो है काफ़ी चीज़ें हमारी यहाँ बिगाड़ी। मतलब हमारे ग्राउंड्स वगैरह सब उड़ गए, क्योंकि आपको पता है जब प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो ग्राउंड वगैरह ख़त्म हो जाते हैं जो दरिया के साथ में होते हैं, मतलब जहाँ से प्रोजेक्ट हुए। और जो है दरिया जहाँ पे हम नहाते थे, नेचुरल पुल्स जहाँ पे थे वो भी उड़ गए। मतलब ये मिट्टी वगैरह बाकी पत्थर वत्थर ये वो, तो मतलब खत्म हो गया सारा कुछ भाई। और वो जो मेमोरीज थी वो, मतलब जो हम जाया करते थे जब हम छोटे थे, मतलब अभी भी मैं छोटे हूँ, लेकिन जब हम मैं 5th-6th क्लास में, 10th तक आप कह सकते हैं, उस टाइम में हम जाते थे नहाने। तो अभी के टाइम पे तो आज वैसा कुछ है नहीं। मतलब जो गर्मी आती है तो बंदा सोचता है कि कहीं नहाए, क्योंकि जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। तो कुछ नहीं, बस अपने ही चश्मे पे नहाना पड़ता है अपने ही घर में। तो वरना बहुत मज़े होते थे यहाँ से। अभी के टाइम पे भी आप छोटा छोटा सा दरिया देख सकते हो वो साइड से। तो चलो कोई नहीं, ये चीज़ें होती रहती है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ से भी पिलर्स बन रहे हैं। बाकी जब ये बन जाएगा दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से सारे पिलर्स ऑलमोस्ट रेडी है, और यहाँ से जब ये बनेगा तो क्या ही ज़बरदस्त व्यू आता है। मैं जो है वहाँ ऊपर से रहता हूँ, यहाँ से आपको दिखने होगा, ये यहाँ से, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, आपको हल्के से कुछ घर दिख रहे होंगे। तो वहाँ साइड से मैं रहता हूँ। और जब जो है ये कंप्लीट हो जाएगा ना, मतलब ये जब ये फ्लाईओवर बनेगा तो ऊपर से मतलब क्या ही ज़बरदस्त व्यू दिखेगा। क्योंकि अभी जो है 2 लेन है तो उतना अच्छा दिखता नहीं है, क्योंकि जब यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा 4 लेन होगा तो जैसे वो कुछ एक्सप्रेसवे जैसे होता है ना कि वैसे ही दिखेगा ऊपर से, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त व्यू आता है ऊपर से जब हम वो हाइट से देखेंगे। तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो पहले वाला रूट जो है इनका वहाँ से था, मतलब जो यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, जो यहाँ से नीचे आप देख रहे होंगे, वो प्रोजेक्ट के लिए पहले दूसरी वाली साइड से था, लेकिन स्लाइड की वजह से जो है वो खत्म हो गया। अब जो है यहाँ से निकला है। तो ये आप देख सकते हैं कि रोड कैसे में से फिलहाल बनाया है टेम्पोरेरी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह के रीजन्स है। तो ये देखिए भाई, और घर कहाँ से है ये देखिए। और मैं तो भाई वो ऊपर रहता हूँ, बहुत ऊपर। तो ये यहाँ से देखिए, अभी जो है ये सारा घास वास जो यहाँ से है, कुछ किसी ने जो है आग वाग लगा दी थी यहाँ से। तो ये देखिए भाई सारा जल चुका है, और कितना अजीब लगता है बीच में से। तो चलता है, कोई नहीं। तो जो आपको बता देता हूँ, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है ये है नाचलाना पुल से लेके ये आगे वगन तक बन रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर तो होगा, 1 किलोमीटर लेंथ होगी इसकी। और
काफी मुझे लगता है बहुत ही सीनिक होगा ये, मतलब बहुत जबरदस्त सीनिक होगा, क्योंकि आपको पता है रामबन से बनिहाल तक बहुत सारे टनल्स बने हैं, 7-8 टनल्स बने हैं। आप देख सकते हैं 40 किलोमीटर का ये डिस्टेंस, और 7 टनल्स, जब 7-8 टनल्स होंगे तो आप ये समझिए कि आधे से भी ज़्यादा डिस्टेंस जो है टनल्स में से कवर होगा। और यहाँ से ये जो बन रहा है, ये फ्लाईओवर जो बनेगा, ये जो है काफ़ी ज़बरदस्त व्यू देगा। जैसे कि रामबन बाहर से जो जाता है, जो बाईपास से निकलता है बाहर से, जो फ्लाईओवर बना है वो काफ़ी ज़बरदस्त है यार। तो यहाँ से भी कुछ उसी तरह का दिखेगा, तो काफ़ी बढ़िया है यार। फिलहाल मैं आगे ब्रिज तक लेके चलता हूँ आपको, जहाँ से जो ये स्टार्ट हो रहा है, तो बढ़िया है। अभी मैं थोड़ा सा आगे चल के आया हूँ, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं पिलर्स यहाँ से भी बिल्कुल रेडी है, ये आप देखिए। तो और साथ में आप देख सकते हैं किस तरह की पहाड़ियाँ है, बहुत ही डरावनी है यार। यहाँ से आप देखिए, मतलब पिलर्स ऑलमोस्ट सारे रेडी है। तो ये जो फ्लाईओवर है ना, ये बन रहा है भाई रामसू से लेके, रामसू मैंने आपको जो है अपनी पिछली वीडियो में एक बार दिखाया था कि जो रामबन डिस्ट्रिक्ट का जो हाईएस्ट ब्रिज है NH44 पे मगरकोट वाली साइड से, वहाँ से आगे रामसू से जो ये फ्लाईओवर स्टार्ट होता है, और यहाँ तक मतलब काफ़ी बड़ा है ये, बहुत ही ज़्यादा। मतलब फिलहाल तो ये यहाँ ब्रिज तक है, और वहाँ से आगे मतलब 2-3 पार्ट्स है इसके। तो फिलहाल जो है ये नाश्ताना ब्रिज तक है, और वो गाड़ी वाले उड़ा देंगे यार। फिलहाल आगे एक अच्छी जगह देखता हूँ वहाँ पे। जो ये वाला फेज है ना, ये सामने आप देख सकते हैं, ये है ब्रिज, और यहाँ से इस ब्रिज से जाते हैं खड़ी, जो एक अलग तहसील है, बानियाल से पहले आती है ये खड़ी के लिए। तो ये इस वाले फेज का भी काम स्टार्ट नहीं किया है, जैसा आप देख सकते हैं पिलर्स वगैरह बने हुए हैं, क्योंकि इनको जो है ये ब्रिज का कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है आर्मी वगैरह भी रहती है, आर्मी का एक छोटा सा चेक पोस्ट है, तो इसीलिए जो है अभी इनने यहाँ पे काम लगाया नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है इस चीज़ का देखेंगे। तो फिलहाल जो है मैं आगे ब्रिज पे लेके चलता हूँ आपको। तो ये देखिए, तो ये आप देखिए यहाँ से ये इसकी मैं बात कर रहा था, ये जो ब्रिज है यहाँ पे। तो मैं यही बोल रहा था कि यहाँ पे अभी इसका देखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं जो पिलर्स यहाँ से डायरेक्ट जो है ब्रिज के लिए जा रहे हैं, तो कुछ इसका करना पड़ेगा इनको। तो बाकी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो पिलर्स वो आगे तक हैं, मतलब ये काफ़ी बड़ा फ्लाईओवर है। तो ये आप देखिए, और मैं जो है बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत सीनिक होगा, बहुत ही ज़बरदस्त, क्योंकि वहाँ से मतलब लोग रहते हैं ऊपर से, वहाँ से अच्छे व्यू पॉइंट्स है, और वहाँ से क्या ही ज़बरदस्त व्यू दिखेगा इसका, बहुत ही ख़तरनाक। तो फिलहाल जी ये देखिए, यहाँ से ये अभी का है नेशनल हाईवे, और यहाँ से ये जो लिंक है ये जाता है रेलवे, ये खड़ी के लिए, जहाँ पे रेलवे स्टेशन अभी बन रहा है USBRL का, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। तो जी ये है फिलहाल के टाइम पे। अभी मैं आपको एक दूसरी जगह ले चलता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि NH44 वाले क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो यार भाई अभी मैं खड़ा हूँ अपने स्टेशन पे, मतलब जहाँ से हम गाड़ी वगैरह लेते हैं, जहाँ पे हम रुके होते हैं गाड़ियों को। तो यहाँ पे कोई भी वेटिंग शेड वगैरह नहीं बनाया है, मतलब जो पैसेंजर्स के लिए शेड होता है वेटिंग वाला। फिलहाल आप यहाँ से देख सकते हैं, ये यहाँ पे हम रुके होते हैं गाड़ी को, और ये 2 लेन, और 2 लेन ये हो गया 4 लेन। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने लोग रहते हैं, यहाँ से भी कर रहे हैं, यहाँ से भी, और कहीं पे नहीं है, और पार्किंग भी कहीं पे है नहीं। ये आप देखिए, अभी के टाइम पे तो ये वाला ऑपरेशनल नहीं है, इसलिए यहाँ पे गाड़ी वगैरह रुकी है। तो फिलहाल आज ये लगा रहे ये ना लाइट्स जो होती है, तो कहीं पे भी पार्किंग नहीं है, ये आप देखिए, और ना ही कहीं पे वेटिंग शेड है अभी के टाइम पे। और अभी मैं आपको और थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ, जहाँ पे ना टी स्टॉल्स वगैरह है अभी के टाइम पे। तो वहाँ पे मतलब कोई भी लोग नहीं है, और वहाँ पे जो है पैसेंजर शेड बनाया है। ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आई है NHA वालों की, मतलब ये क्या चीज़ है, क्या पता यहाँ पे बना सकते, मतलब थोड़ी सी जगह यहाँ पे है, लेकिन अभी के टाइम पे तो कुछ भी नहीं बनाया है। तो मुझे लगता है यहाँ पे बनना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए कितने ज़्यादा लोग यहाँ से आते जाते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है लोगों की सहूलियत के लिए होते हैं। तो जब जो है लोग को ही नहीं फ़ायदा होगा तो फिर क्या। तो फिलहाल यहाँ से आगे ऑलमोस्ट आधे किलोमीटर आगे जो है शेड बनाए गए हैं। तो फिलहाल मैं चलता हूँ। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये है, इस जगह का नाम है शेर बीबी। तो ये दरबड़ है इस जगह का नाम, जहाँ पे एक चश्मा है, स्प्रिंग है, नेचुरल स्प्रिंग है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। और बाकी ये रहे यहाँ से टी स्टॉल्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से बहुत ही मस्त चाय बनती है, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वाइब आती है। हम लोग मतलब यहाँ आते रहते हैं। तो ये फिलहाल देखिए जी, यहाँ पे पहले जो यहाँ से था, जब प्रोजेक्ट वगैरह था नहीं, मतलब ऐसे इस तरह को, अभी कटिंग वगैरह हुई है, तो इसको जो है प्रॉपर ये अच्छा बनाया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ये आप देखिए यहाँ से, और यहाँ से है टी स्टॉल्स। और जो जिस शेड की मैं बात कर रहा था, ये देखिए भाई यहाँ पे। तो और यहाँ पे बस होटल वालों के बगैर कोई होता नहीं है, मतलब बस हम ही लोग यहाँ पे आते हैं। लेकिन थोड़ा सा दूर है, मैं जैसे बता रहा था कि पैसेंजर्स के लिए मुझे नहीं लगता ये जगह काफ़ी सही बनाई है, बट क्या कर सकते हैं, उनका भी अपना कुछ रिसर्च होता होगा अलग से। तो फिलहाल जी यहाँ से आप देखिए, यहाँ से टॉयलेट भी है नीचे, आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है, अच्छा इनिशिएटिव है। तो फिलहाल के टाइम पे यहाँ से आप देख सकते हैं,
अभी ये वाला ऑपरेशनल है नहीं, लेकिन यहाँ से ये वाला कंप्लीट है। अभी अगली साइड से गाड़ियाँ जाती है, तो फिलहाल यहाँ से दिखे भाई। और ये रहे यहाँ से टी स्टॉल्स, और कुछ अगली साइड से भी। और अभी जो है जब पूरा ऑपरेशनल हो जाएगा तो वो ये सारा शिफ्ट होगा अगली साइड से, तो फिर काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। तो देखते हैं। तो फिलहाल हम चाय पीते हैं।